अब मुस्तफ़ा साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है। आज बिलावल साहब जो है, उन्होंने अपने वालिद साहब की जो अदालत में पेशी है उसके मौका पर अदालत के बाहर उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया। उनका लबो लहजा काफ़ी सख्त नज़र आ रहा था। एक इम्प्रेशन ये है कि एक तरफ तो कराची में पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई वर्किंग रिलेशनशिप बन रहा है। दूसरी तरफ बिलावल साहब आज क्या कह रहे थे, आप ज़रा सुने। हम महसूस कर रहे हैं कि हम पे दबाव है। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। ये अब सवाल पैदा होता है कि आप उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो ये दबाव जो है ये क्या 18वीं तरमीम के हवाले से है? क्या दबाव है ये? दबाव में मीर साहब, अगर खुल के बात की जाए तो पिछले 2 साल में जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, वो कोई इतने बेहतर अंदाज से चलाई नहीं जा सकी। ऐसे फैसले किए, असद उमर साहब ने एक बर वक्त वो फैसला कर ना पाए। फिर उसके बाद जो फैसला किया गया, IMF की जो कंडीशंस थी, जो हमारे टैक्स के महसूलात रहे, मजमूई तौर पे जो हमारी माशी सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ गई। अब उसमें वफाकी हुकूमत का यही ख्याल है कि हम अगर अपनी इसको मीशत को बेहतर कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत अगर बेहतर कर सकती है, तो उसमें जो सूबों को 18वीं तरमीम के तहत और NFC के तहत जो इख्तियारात और माली वसाइल दिए गए हैं वो उनसे वापस लिए जाएँ। तो अब इस सूरत हाल में जब आप सूबों से वो हकूक और वो माली वसाइल जो उनको दिए जा चुके हैं जब लेने की कोशिश करेंगे, तो एक रिएक्शन तो आएगा। और ये रिएक्शन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब ने एक NFC के हवाले से एक बिल उन्होंने पेश किया था सेनेट में, और उसके ऊपर जब तकारीर शुरू हुई तो मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें, तमाम सियासी जमातों ने एक पोजीशन ली अदर देन PTI कि जी आप सूबों से उनके वसाइल नहीं वापस ले सकते। और इस वक्त अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो सिर्फ एक जमात है जो इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उस पर हमारे ऊपर प्रेशर है, हुकूमती वज़रा। लेकिन आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब जी, उनका भी जरा आप एक बयान सुन लें। वो जो कह रहे हैं वो जरा सुने और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर अंडर प्रेशर है। सुने जी। किसी भी हालत में सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। ये मैं क्लियर कर दूं कि ना कोई एग्रीमेंट हुई है, कमिटीज बनने की बात हुई है, अभी कोई कमेटी बनी नहीं है। वो कमेटी बनेगी तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। सियासी जमातों की कमिटीज नहीं बनती एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। ये तो नहीं लग रहा कि अंडर प्रेशर है। देखिए, एक पोजीशन है जो उन्होंने ली है, और उस पोजीशन में वो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात या जो कुछ क्या सराइयाँ अपोजिशन की जमातों की जानिब से कराची के मुतल्लिक की जा रही हैं, ये उसके बारे में जवाब दे रहे थे, और वो बड़े क्लियर हैं इस चीज़ में। और एग्जीक्यूटिव के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का जो आइन और कानून इख्तियार देता है उनका हिस्सा है। अगर कोई ऐसी सियासी जमात जिसका नहीं है एग्जीक्यूटिव में हिस्सा और वो चाहे वो हिस्सा लेना, तो उसके ऊपर तो फिर हम रिएक्ट करेंगे। अच्छा, फ़ारूक हबीब साहब, आपका क्या ख्याल है कि कराची के मसाइल हल करने के लिए अगर 3 बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM, अगर इनकी कोई कमेटी बनती है तो इस पर किसी को एतराज़ करना चाहिए? देखें, बात यह है हामिद मीर साहब, ना तो 18वीं तरमीम को ख़तरा है, ना पाकिस्तान के आइन को ख़तरा है। एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है और तमाम सूबाई हुकूमतें भी अपना काम कर रही हैं, वो भी मौजूद हैं। अब दबाव किस चीज़ का है? दबाव बताएं ना, कौन दबाव डाल रहा है वो बता नहीं रहे। क्योंकि आज सिर्फ जो है वो तोशाखाना केस के अंदर जो है वो रेफरेंस के ऊपर समात थी, एहतसाब का अमल आगे जारी है, फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो आपने जो है वो सियासी कार्ड्स 18वीं तरमीम का खेलना शुरू किया हुआ है। असल मसला ये है जो कराची के मसाइल हैं। कराची आपका दारुल हुकूमत भी है, जहाँ पर आपकी हुकूमत है सिंध की। अब 250 अरब रुपया कराची से सिंध जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, और उसकी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 3 अरब रुपया रखा है इन्होंने। अगर NDA में 5 रोज़ में कराची के 3 बड़े नाले जो है वो साफ़ कर सकते हैं, तो ये 12 साल की कारकर्दगी ये है कि बारिश पड़ती है, पूरा कराची जो है वो डूब जाता है। कराची कूड़े करकट का ढेर बना हुआ है।
कराची को जो है वो पूरी तरक्की के हवाले से जो है वो पीछे डाल दिया गया है। अब अगर उस कराची के हवाले से अगर तमाम जमातें जमा होकर काम करना चाहती हैं तो उसमें हर्ज क्या है? सिंध में हुकूमत तो आपकी है ना, 12 साल में एग्जेक्टिव पावर भी आपके पास है, तो आपने वहाँ पर क्या कर लिया? अब अगर वफाक पहले भी तो काम कर चुका है, रेंजर्स के ज़रिए जब अमन कायम किया गया था कराची में, उस पर वफाक और सूबे की कोऑर्डिनेशन थी। अब भी अगर कराची की बेहतरी के लिए काम करना है तो जो आइन के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है, सबकी डिफाइंड पावर्स हैं, उनके अंदर रह के ही हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो जाएं जिनका वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे और अच्छा काम हो जाएगा। उसमें हर्ज क्या है? कौन कह रहा है कि 18वीं तरमीम खत्म हो रही है? कौन कह रहा है कि गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? इस किस्म का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं है। चलें, अच्छी बात है। हम कहते हैं कि आए टेबल पे बैठें, आकर जो है वो मिल के कराची की बेहतरी के लिए काम करें। आज अब उसके ऊपर भी आप एक बात कभी वेलकम करते हैं, कल नासिर शाह वेलकम कर रहे थे, आज मुराद अली शाह जो है वो आए बाई शाही कर रहे हैं, और आज जो है वो बिलावल साहब भी जो है वो बयान दे रहे हैं, हमारे पर दबाव है। भाई आप गिरफ्तारियों को, एहतसाब को अपनी बैड गवर्नेंस के साथ ना जोड़ें। अच्छा। उसका जवाब आपने देना है। वो सुप्रीम कोर्ट भी मुतमिन नहीं है ना, चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस के बयान नैब के हवाले से आप बड़े खुश होकर कोर्ट करते हैं तो आपकी गवर्नेंस और जो नाहली है, जो नाकामी है सिंध के अंदर, जो कहते हैं सिंध हुकूमत फेल हो चुकी है, अगर वो बात आप सुनने को तैयार नहीं है, फिर आप कहते हैं दबाव आ गया हमारे ऊपर, तो ये तो दोहरा मेयार हुआ ना।